हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज मैं बात करने वाला हूं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर में जो एक ही सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी। आज में बात करेंगे मेट्रोलॉजी के चैप्टर के बारे में। आप लोग को मेट्रोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, इससे सारी रिलेटेड सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करें जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मैंने टॉपिक किया है कि आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था कि मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के अगर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर कहने का मतलब कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इस बार आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था कि 179 में आपको टोटल चारों सब्जेक्ट का कोर्स मिल जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को पीडीएफ टोटल केवल आप लोग को पीडीएफ का ही प्राइस लिया जा रहा है। ठीक है, ना कि किसी लेक्चर्स का। तो यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यूट्यूब से अगर आप कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो आप सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं और साथ में अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर वहीं पे अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, नोट्स लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट का दाम इस बार पेमेंट कितना है, वो कितना है 45 रुपीज़। यानी आपको टोटल सब्जेक्ट का कितना है, 4 सब्जेक्ट, और चारों सब्जेक्ट में टोटल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 179 में आप लोग को पीडीएफ और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे अवेलेबल होने वाले हैं इस सेमेस्टर में। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है 9721784708। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने इसी नंबर पर गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं, जो भी हो पेटीएम करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी के डिटेल्स कॉन्टेक्ट्स के बारे में, कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मेट्रोलॉजी विषय सूची। अब मेट्रोलॉजी में बात किया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर पढ़ने हैं। मेट्रोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अब सातों चैप्टर में क्या क्या टॉपिक होने वाला है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को हम मापन करना। ठीक है, मेट्रोलॉजी हमारा क्या कहता है, किससे रिलेटेड है, तो आजकल क्या है कि तरह तरह की मशीनें बढ़ रही हैं, तरह तरह के उपकरण बढ़ रहे हैं, तो उस उपकरण को, उस मशीनों को किसी न किसी माप के अंतर्गत ही बनाया जाता है। कहने का मतलब है, तो उनको किनके अंतर्गत मापा जाता है, ये सारी जानकारी अगर आपको मापनी के अंतर्गत, मापने से संबंधित जानकारी लेनी है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात किया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डिप्लोमा का मतलब, तो डिप्लोमा, जैसा कि आप लोग को अगर 6 सेमेस्टर में मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं अच्छे से, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेट्रोलॉजी हो गया, सीएनसी हो गया, टूल हो गया, जितने भी नोट्स, जितने भी बुक आपने 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, आप लोग को उससे मतलब है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब है, बट आपको जो 6 सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं, इनको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे पहले चैप्टर के बारे में, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, मेट्रोलॉजी का परिचय। अब मेट्रोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मेट्रोलॉजी हमारा क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि तरह तरह की मशीनों, तरह तरह के प्रोडक्ट, तरह तरह के उपकरण आजकल के युग में हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ कर रहे हैं तो उसको किसी न किसी मेजरमेंट से बनाया गया होगा, मतलब किसी न किसी मापन से बनाया गया, उसे चेक किया गया होगा कि ये हमारा प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं सही है, उसी एंगल में है, उसी माप का है या फिर नहीं है। ऐसे सारी जानकारी लेने के लिए, ऐसी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मेट्रोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो यही हमारा मेट्रोलॉजी हो गया। मतलब इन सभी चीज़ों को अध्ययन करना, इन सभी चीज़ों के सहायता से हम किसी चीज़ को तैयार करना, ये क्या कहलाता है, हमारा मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब किसी प्रोडक्ट को मापना हो गया, किसी भी
उपकरण को मापना हो गया, तो उसके मपनी के अंतर्गत नापेंगे ना, मपनी के अंतर्गत नापेंगे तो मपनी से संबंधित सारी जानकारी जिस चीज़ों को मापते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऐसी सारी जानकारी आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात किया, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, यानी रेखीय तथा कोणीय मापन। अब यहाँ पे मेट्रोलॉजी में मैंने सोचा क्या पढ़ा, आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, तो मपनी मतलब जितने भी प्रकार के मापनी होते हैं, क्या मापा जाता है, किस प्रकार से मापा जाता है, ये पहले वाले चैप्टर में। अब सेकंड वाले चैप्टर में बात किया जाएगा रेखीय तथा कोणीय, मतलब लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट किया जाएगा। मतलब किसी चीज को रेखीय अवस्था में है तब उसको किस प्रकार से नापते हैं, या फिर कोणीय अवस्था में है तो उसे किस प्रकार से नापा जाएगा। ऐसे सभी टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं विस्तार से आप लोग को सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो तब से विस्तार करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, सतह परिष्करण यानी मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। क्या होता है, आप सरफेस को मापने के लिए किसी न किसी मापन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लोग को तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वो किस प्रकार से नापा जाता है और कौन कौन यंत्रों के द्वारा हम किसी सरफेस चीज को मापते हैं, ये से सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तो चैप्टर थर्ड में पढ़ने को मिलेगा। आप लोग एक कंजूसी और कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते, और शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मैं कुछ इतने इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट चुन के आप लोग को पढ़ाता हूं, तो आप लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बात किया, जैसा कि आप लोग को लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस क्या होता है, चैप्टर 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करते हैं, हम किसी चीज को बनाते हैं, किसी कारखंड को बनाते हैं, तो क्या होता है, कारखंड हमारा कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, किसी चीज मतलब तरह तरह के समान रूप से हमारा प्रोडक्ट, हमारा उपकरण नहीं रहता है, तो उनको क्या किया जाता है, उसका लेवल चेक किया जाता है, उसकी लिमिट चेक की जाती है, और उसका फिट्स चेक किया जाता है, उसके जो अलाउंस होते हैं मतलब टॉलरेंस होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि होल वगैरह हो गया, सही प्रॉपर तरीके से हमारा होल वगैरह है, या फिर सही तरीके से प्रॉपर बैठा हुआ है या फिर नहीं है, तो ऐसी सारी जानकारी, इस सभी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए आपको कौन से चैप्टर को पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस को चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, स्क्रू थ्रेड तथा गियर मापन, स्क्रू वगैरह नापने के लिए, इस चीज़ों को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, गियर मापन किया जाता है तो किस प्रकार से बनाया जाता है गियर वगैरह, इसकी मापन वगैरह किस प्रकार से होती है, ऐसी सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में मिलेंगे, तो चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, यंत्रीकरण यानी इंस्ट्रूमेंशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंशन यंत्रीकरण क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को गेज वगैरह हो गया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा, किस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है, किस प्रकार से इसे मापते हैं, ठीक है, किसी भी कारखंडों को, तो ऐसी सारी जानकारी आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है, मतलब लास्ट चैप्टर, मशीन और औजार का परीक्षण क्या होता है। अब क्या करते हैं, किसी चीज़ को बनाने से पहले, किसी भी मशीनों को यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, उसको चेक किया जाता है, और जो भी उसमें टूल यूज़ किए जा रहे हैं उनको भी साथ में चेक किया जाता है कि हमारा जो टूल है वो प्रॉपर सही रूप से है, या फिर मशीनें जो भी यूज़ किए जा रहे हैं उनमें सही रूप से गतिविधियाँ हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, एक बार परीक्षण किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ऐसी सारी जानकारी किस प्रकार से उसको चेक किया जाता है, कहाँ कहाँ से कैसा प्रोसेस चेक किया जाता है, मटेरियल्स को ले लिया गया तो उसका क्या, किस प्रकार से उसका लेवल होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी रगनेस वगैरह होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी कठोरता होनी चाहिए, ऐसी सारी जानकारी आप लोग को जानना है तो चैप्टर 7 को पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 7 तक चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं देंगे, और साथ में जब भी इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। मेट्रोलॉजी डिप्लोमा के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को सही रूप से नहीं पढ़ते हैं तो डिप्लोमा करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जब भी मैं मेट्रोलॉजी का सब्जेक्ट एक एक चैप्टर से चालू करूंगा, पूर्ण रूप से विस्तार करके बताऊंगा। अगर साथ में वहीं पे बात किया, जैसा कि आप लोग को अगर आप नोट्स भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं किसी टॉपिक को एक बार पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से पहले अगर आप
किसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉपर सही रूप से समझ में आता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।